हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, विपणन अनुसंधान के उद्देश्य। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के। इसमें फर्स्ट आता है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉपर प्लानिंग, सेकंड है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर, फोर्थ है इनोवेटिव टेक्निक्स इन प्रोडक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिड्यूस रिस्क, नेक्स्ट आता है सर्वाइवल ऑफ द फर्म, ग्रोथ ऑफ द फर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और मार्केट ओरिएंटेशन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल, सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में देखते हैं। इसमें फर्स्ट आता है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉपर प्लानिंग। मार्केटिंग को जो सेल्स फोरकास्ट होता है रिसर्च का, वो आपको प्रोवाइड करता है कि कैसे आप मार्केटिंग के प्लान्स को बना सकते हैं, पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम को, प्रोसीजर को। आप मार्केटिंग के बारे में जो भी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जो भी चीज़ें आपको करनी है, वो सब आपको पता चलता है मार्केटिंग रिसर्च से। तो मार्केटिंग रिसर्च बहुत यूज़फुल होता है कि आप कैसे चीज़ों को फॉर्मुलेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, प्लानिंग को, उसके कंपोनेंट्स को। तो ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को, स्मॉल और लार्ज स्केल फर्म को, कि वो कस्टमर के बारे में समझ सकें, उनकी नीड को जान सकें, इफ़ेक्टिवली तरीके से प्लानिंग कर सकें, फोरकास्टिंग कर सकें रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी को। तो इसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। तो ये आपको प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दी कॉस्ट। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करता है कि कैसे सेलिंग की, एडवर्टाइजिंग की, प्रमोशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमको कैसे कम करना है, तो रिसर्च के थ्रू हम मार्केट में कंज्यूमर को कितने कम में प्रोडक्ट मिल रहा है, कहाँ पर हमारा जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उन सभी को हम जान सकते हैं और प्रोडक्शन की कॉस्ट को, पर यूनिट कॉस्ट को, सबको कम कर सकते हैं। जो भी पैटर्न चल रहा है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हम कम कॉस्ट में कस्टमर को प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये हमको कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करता है कि कैसे हम स्टडी करते हैं, बिहेवियर पैटर्न को देखते हैं कंज्यूमर को। तो जो भी प्रोड्यूसर है वो कैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, उसके माइंड में होना चाहिए कस्टमर की क्या नीड है, क्या टेस्ट है। तो हम कंज्यूमर के बारे में उनकी क्या नीड्स हैं, वांट्स हैं, हम उसको सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव टेक्निक्स इन प्रोडक्शन। मार्केटिंग रिसर्च आपको हेल्प करता है प्रोडक्शन की नई टेक्निक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर अच्छी तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है, अच्छे रिजल्ट दे सकता है, कैसे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी बना सकता है। तो रिसर्चर हेल्प करता है कि कैसे हम जो भी सप्लीमेंट्री लाइन है उसको कैसे डिस्कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल बजाज कंपनी जो कि डिफरेंट टाइप की वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल करती है, वो ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया के अंदर। तो आपको देखना है कि क्या इनोवेटिव आप कर सकते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट ला सकते हैं, वैसा कुछ कंपनीज़ को करना होता है। तो कंपनीज कुछ इनोवेटिव कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग रिसर्च, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन, कंपटीशन, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। तो मार्केट रिसर्चर ट्राई करता है कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम के क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो सकती है, तो हमको इमीडिएटली उनको हटाना होता है। कुछ नए प्रोडक्ट्स लाइन, कुछ नया ट्रेंड, उसको फॉलो करना होता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस रिस्क। जो मार्केटर है वो एक्सटेंड होता है डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। तो मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रिस्क को कम से कम करें, देखें कि क्या चीज़ें नहीं चल रही है, क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, तो आपको उसको हटाना चाहिए और कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा। तो नेक्स्ट आता है सर्वाइवल ऑफ द फर्म। जो भी मार्केटिंग रिसर्च है उसको यूज़ किया जाता है ताकि फर्म सर्वाइव करती रहे, बंद ना हो। ये हेल्प करता है कि आप फर्म की स्ट्रेंथ को देखें, वीकनेस को देखें, कि फर्म क्या चीज़ें अच्छा कर सकती है, क्या उसकी ताकत है और क्या कमजोरियाँ उसको हटा सकती है वो। तो आपको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करनी है
मार्केट शेयर के बारे में, आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, आप कितना सर्वाइव कर रहे हैं, कितने प्रॉफिट में। ये सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से सही डिसीजंस ले सके, ताकि कंपनी चल सके, बंद ना हो और ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ द फर्म। ये हेल्प करता है कि फर्म की ग्रोथ कैसे होगी, क्या पॉसिबल इनिशिएटिव्स कुछ नया कंपनी को करना होगा, कैसे वो मार्केट में अपने आप को फैला सकती है, नया अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, नई ब्रांचेस खोले, नए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लोगों को अवेलेबल करवाए, डिफरेंट तरह के। आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, पहले आप दूसरा भी बनाए, तीसरा भी बनाए, लोगों को वैरायटी दे, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट लाइन में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उससे पहले मार्केट रिसर्चर क्या करता है, वो फाइंड करता है कौन सी अप्रोप्रिएट टाइम होगा जब उसके प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, मतलब किस टाइम पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लोग दीपावली पे ज़्यादा खरीदते हैं, कुछ और हो गया ज्वेलरी जो कि शादी के सीजन से आता है, उस टाइम पे लोग ज़्यादा खरीदते हैं, दीपावली के जो बाद होता है। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा सूटेबल टाइम होगा, जब आप लॉन्च करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके लिए सूटेबल प्लेस भी देखनी है कि जहाँ पे आपको लॉन्च करना है, क्या डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ करेंगे मार्केटिंग के लिए, आप कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ताकि वो इनिशियल ही स्टेज में प्रोडक्ट चल जाए। तो आपको नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम पे मार्केट की रिसर्च करनी है कि क्या क्या चीज़ें आपको उस टाइम पे करनी होगी। नेक्स्ट आता है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो देखे फर्म कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही, कस्टमर उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो मार्केट तक ईजीली पहुंच सके, कम कॉस्ट में जाए और प्रॉफिट के साथ जाए। तो आपको इस तरीके से रिसर्च करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सही तरीके से पहुंच सके। तो उसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी होगी कि आप प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए रिसर्च करें, पैकेजिंग के लिए रिसर्च करें, प्रॉफिट के लिए रिसर्च कर सकते हैं, प्राइस के लिए रिसर्च कर सकते हैं। तो लोग क्या क्वालिटी लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाता है उससे पहले आपको ये सारी रिसर्च करनी होगी ताकि मार्केट में जाके वो सक्सेस हो सके। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के इस वीडियो में आपने पढ़ा स्टेट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉपर प्लानिंग, हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कंज्यूमर बिहेवियर, इनोवेटिव टेक्निक्स इन प्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिड्यूस रिस्क, सर्वाइवल ऑफ द फर्म, ग्रोथ ऑफ द फर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और मार्केट ओरिएंटेशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।